क्या किसी ने कभी खड्ड का सीना छली होते देखा है? अगर नहीं देखा है तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये विधानसभा क्षेत्र शाहपुर के चंबी की देख रहे हैं, जहां पर सरेआम खड्ड का रुख डाइवर्ट कर एक तरफ से कैसे खड्ड का सीना छली किया जा रहा है। ये चंबी की खड्ड है और देखिए इसमें किस तरह से इंसानों द्वारा अपने मतलब के लिए खड्ड का सीना छली किया जा रहा है। अब आप सोचिए, ऐसे में प्राकृतिक अपना रौद्र रूप क्यों ना दिखाए। इस बरसात में भले ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिला हो, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे हैं जिन्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है, और वह कोई और नहीं बल्कि इंसान ही है। हालांकि इस बरसात में हमें इंसान की इंसानियत का चेहरा भी देखने को मिला है, जिन्होंने मुसीबत के वक्त इंसानियत पेश की हो, लेकिन वहीं दूसरी ओर इतनी तबाही होने के बावजूद भी खड्ड में उतरकर लोग अपने मतलब को खड्डों का सीना छली कर रहे हैं, जो कि बेहद दुखद है। अब आप बताएं, इस खड्ड का क्या दोष है? इसके दो हिस्से कर दिए हैं और एक हिस्से में पानी है और दूसरे में खनन जोरों पर है। पानी एक तरफ बह रहा है और दूसरी तरफ मतलबी इंसान अपने मतलब को रेत बजरी इकट्ठा कर बड़े बड़े टिप्परों में भरकर ले जा रहा है, जो कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से टिप्पर पूरी तरह से इस रेत बजरी से फुल है और ये चढ़ाई चढ़ रहा है। विडंबना ये है कि खड्ड में ही सड़क बना दी गई है। अब इससे दुख भरी तस्वीर क्या ही हो सकती है। आपको बता दें, ये विधानसभा क्षेत्र शाहपुर चंबी की खड्ड है, जो जब अपने रूप में आती है तो सब कुछ बहा कर ले जाती है, लेकिन लगता है लोग उसी का ही इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान की बात करें तो मतलबी लोगों ने इस खड्ड का रुख ही डाइवर्ट कर दिया है, और रुख डाइवर्ट करने के लिए देखिए सीमेंट के बनाए छोटे छोटे स्टैंड और उन पर लगी मिट्टी देखिए, ये इसलिए लगाई गई है ताकि पानी का बहाव सिर्फ एक तरफ ही हो, दूसरी तरफ खनन करने का मौका मिल जाए। क्या कभी किसी ने सोचा है खड्ड में हो रहे अवैध खनन से कितना नुकसान इस बरसात में लोगों को झेलना पड़ा है? फिलहाल जिसने भी खड्ड का रुख डाइवर्ट करने का सोचा था, उसको कुदरत ने इस बार खूब जवाब दिया है, फिर वे चाहे तबाही मचाकर या फिर अपना रौद्र रूप दिखाकर। लेकिन प्रकृति ने हमें इतना जरूर समझा दिया है कि उससे छेड़छाड़ करना इतना भारी पड़ सकता है, लेकिन इन मतलबी लोगों को कौन समझाए। प्रदेश में इतनी आपदा आई है जिससे हर कोई डरा हुआ है। लोगों के बड़े बड़े घर पानी में डूब गए, लोगों की खुद की जान चली गई, लेकिन इस तस्वीर को देखिए आप खुद ही, इस तस्वीर को देखकर आप खुद ही सोचिए, आखिरकार बोले भी तो क्या बोले। सारी चीज़ आपके समक्ष है, और जिस तरह से ये पीला पंजा खड्ड पर चल रहा है और अवैध खनन हो रहा है, उसके चलते बड़े बड़े पुल इस बार बरसात की भेंट चढ़ गए हैं। उदाहरण के लिए चक्की का सालों पुराना पुल, जो कि इस बरसात में चंद मिनटों में पानी में मिल गया, और उसकी भी ऐसी ही दास्तां थी। खनन माफिया ने उसके पिलर इतने खोखले कर दिए थे कि इस बार बरसात के पानी में वह पुल बहता नजर आया। ही दूसरी ओर देखिए कि खड्ड का क्या हाल है। एक तरफ 4 लेन का काम और दूसरी तरफ खनन हो रहा है। जितनी बारिश हो रही है, बारिश में जितना भी जलस्तर खड्डों में देखने को मिला है, उस जलस्तर में जितनी भी रेत बजरी पत्थर इकट्ठा हो रहे हैं, उससे खनन माफिया वालों की चांदी हो रही है, जिसका सबूत आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। और देखिए किस तरह से टिप्पर रेत बजरी और पत्थर को भरकर कैसे निकल रहा है। अब देखिए खड्ड में ही रास्ता बना दिया है। अब तबाही क्यों ना हो, इस तबाही का जिम्मेदार हम ही हैं। अब ऐसे में हम दोष प्रकृति को क्यों दें? अब ऐसे में प्रश्न ये भी उठता है कि आखिरकार प्रशासन के नाक तले ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई भी शासनीय नुमाइंदा इन लोगों के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले रहा। फिलहाल ज्यादा ना कहते हुए आप खुद देखिए और कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिए कि इस बार जो तबाही हुई है उसका जिम्मेदार कौन है।